इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं, लेकिन ये सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है, कानून नहीं बना सकती। हुकूमत को समझ आ गई इनके दिन थोड़े हैं, ये कमजोर हो गए, इनको अपने अराकीन असम्बली पर एतमाद नहीं रहा। मावनी खसूसी फिरदौस आसिका मान ने कहा, राजकुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ के अंबार लगाए। इन्हें ऐसी जमहूरियत पसंद नहीं जिसमें ये इक्तदार में ना हो। कैलिब्री क्वीन ने दावा किया था इनकी कोई जायदाद नहीं, आज इन्हीं जायदादों के महल में पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हो गए तो धांधली खत्म हो जाएगी। इसका सेहरा वजीर आजम इमरान खान के सर जाएगा। शो ऑफ हैंड इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी तो ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला, पीसीबी ने मुस्तकबिल में मैचेस न खिलाने का ऐलान कर दिया। आमिर ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहा हूं, पीसीबी की मौजूदा मैनेजमेंट के साथ नहीं चल सकता। न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, परफॉर्मेंस के बावजूद तंज किया जाता है। तासुर कायम किया गया कि मैं मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहता। मुस्तकिल का बाकायदा ऐलान 2 रोज से करेगा। पीसीबी वसीम खान का फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से राब्ता। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद आमिर मजीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश नहीं रखते। आमिर ने कहा, आइंदा किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए उनके नाम पर गौर न किया जाए, क्योंकि बोर्ड का कहना है ये फैसला मोहम्मद आमिर का ज़ाती है। पीसीबी उनके फैसले का एहतराम करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात, कराची के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वफ़द ने लापता सियासी कारकुनों और मुकदमात का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने मामला देखने की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान ने कहा, एमक्यूएम को किसी भी मौके पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वफ़द में अमीनुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और हैदर अब्बास रिजवी शामिल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को तलब करने का इंदिया दे दिया। नैब से गिरफ्तारी से मुतालिक पॉलिसी तलब। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। जापान में एहतसाब और कानून की बालादस्ती हमारे लिए एक मिसाल है। चेयरमैन नैब के सिवा एक शख्स बताएं जो नैब की तारीफ करता हो। अवामी ओहदा रखने वालों का एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, लेकिन नैब अपने कानून का इतलाक सब पर यकसा नहीं कर रहा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब बंद कमरों में इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को जलील करता है। मुझसे जो तफ्तीश की गई इसकी ऑडियो रिलीज करें। नैब से मुतासर लोग सेनेट आए, मामले को सेनेट के फ्लोर पर लाकर बहस करूंगा। चेयरमैन नैब ने कहा कि अंडर इनवाइसेस केसेस एफबीआर को भेजे। सब काम नैब ने करने हैं तो क्या दीगर इदारे बंद कर दें? वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखा। नैब कानून को तब्दील न करना हुकूमत और पार्लियामेंट की गलती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मजीद $1 अरब का कर्जा वापस कर दिया। कर्ज की तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में अदा की जाएगी। सऊदी अरब को कर्जे की वापसी के लिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अमरीका ने पाकिस्तान के कर्ज की किस्त मौखिर कर दी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान को $1 करोड़ 28 लाख के कर्ज में रिलीफ दिया गया। कोरोना से निपटने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार, मुहलिक वायरस 24 घंटे में मजीद 71 जाने निकल गया। मरने वालों की तादाद 9080 हो गई।
नफीस, मिलनसार और मेहरबान शख्सियत हम न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफी तारिक मलिक हम में नहीं रहे। गुज़श्ता रात रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में इंतकाल कर गए। तारिक मलिक को आबाई इलाके तलागंग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सीनियर सहाफी तारिक मलिक ने मुतादिद अखबारात और कई टीवी चैनल्स में सहाफती खिदमात सर अंजाम दी। वो दिफा और उमूर खारजा के अहम शोबे कवर करते थे। 2018 से हम न्यूज से वाबस्ता थे। चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, बरतानवी हाई कमीशन समेत सहाफती तंजीमों और सियासी शख्सियात का इंतकाल पर अफसोस का इजहार। दफ्तर खारजा की आज होने वाली प्रेस ब्रीफिंग मुलतवी, प्रेस क्लब में 3 रोज का सोग। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत का अहम जुज़ हैं। उनको फरोग देकर मईशत मुस्तहकम होगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। तमाम मुआशी आशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। मजीद बेहतरी के लिए छोटी इंडस्ट्री का फरोग जरूरी है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इजलास, तमाम शराकतदारों से मुशावरत। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए कौमी टीम का ऐलान। शादाब खान टीम की क़यादत करेंगे। विकेटकीपर सरफराज अहमद की टीम में वापसी। टीम में अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हैदर अली और हारिस रऊफ शामिल। हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुर्शीद शाह और मोहम्मद शफीक भी टीम का हिस्सा। कप्तान शादाब खान ने कहा, T20 सीरीज में बाबर आजम की कमी जरूर महसूस होगी। बाबर आजम की तरह जारहाना कप्तानी पर यकीन रखता हूं। नए खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। पहली मर्तबा टीम की क़यादत करना एहसास की बात है। सुप्रीम कोर्ट का मकबिया की अदम बाजियाबी और IG इस्लामाबाद की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। अदालत की तलबी पर IG पेश। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा, वजीर के आने का क्या मतलब है कि IG अदालत ना आए। लड़की बाजियाब ना हुई तो IG को खुद पेश होना चाहिए था। मुल्क में कोरोना का फैलाव, केसेस में मुसलसल इजाफा। एक रोज में मजीद 2500 से ज्यादा अफराद कोरोना से बीमार। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 4,48,000 से बढ़ गई। एक्टिव केसेस की तादाद 43,000 के करीब। कोरोना के पेश नजर सिंध हुकूमत का मदारिस फौरी बंद करने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मैक्रोन ने खुद को करंटीना कर लिया। और मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी की अबूरी जमानत मंसूख। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद नैब एजाज जाखरानी की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। एजाज जाखरानी के खिलाफ आमदन से जायद साख्ते बनाने की इंक्वायरी चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में चौधरी बरादरान की आमदन से जायद असासों की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त केस में DG नैब पेश हुए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा, मुल्क में हर काम वजीर आजम की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता। शो ऑफ हैंड की बात PTI कर रही है। रूल्स में खुफिया बैलेट का जिक्र है। हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा, देखना होगा वजीर दाखिला की पेशगोइयां कितनी सच साबित हुई। पीपल्स पार्टी के बेशतर अराकीन असम्बली ने इस्तीफे दे दिए हैं। मामले खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, एंटी रेप ऑर्डिनेंस तारीखी पेशरफ्त है। हुकूमत ने मुआशरती नाहमवारी और समाजी मसाइल के तदारुक के लिए अहम कदम उठाया। मुल्जिमान को सजाए मौत, उम्र कैद, 10 से 25 साल कैद होगी। जुर्माने और केमिकल कैस्ट्रेशन जैसी सजाएं दी जाएंगी। स्वात की तहसील बहरेन में बर्फानी तोदा गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। बर्फानी तोदा 14 दिसंबर को गिरा था, जिसकी जद में 10 मकानात आए थे। मकानात खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वजीर दाखिला शेख रशीद का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। कहा, इस्लामाबाद में रेड जोन के सिवा तमाम पुलिस चेक पोस्ट खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में पुलिस पर सबसे कम खर्च किया जा रहा है। वजीर आजम से दरखास्त करेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह में इजाफा किया जाए।